हर हर गंगे जय मां गंगे। महाकुंभ 2025 5 फरवरी का पूरा दिन का ब्यौरा लेकर मैं उपस्थित हूँ। इस दिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महाकुंभ स्नान किया, इसके बारे में पूरा जानकारी और यहाँ संगम स्थल की क्या स्थिति है और यहाँ जितने भी मंदिर है, अक्षय वट वृक्ष, बड़े हनुमान जी, नाग वासुकी मंदिर, शिवालय पार्क का और जो ये रुद्राक्ष का जो शिवलिंग है, इन सभी जगहों के बारे में मैं आज आपको डिटेल से जानकारी दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और यहाँ देखिए ये अरेल घाट साइड से यदि आप संगम की ओर जाते हैं तो पहले आपको जूसी साइड जाना पड़ेगा और उसके लिए ये पीपा पुल देख सकते हैं। यहाँ से लोग पहले जूसी साइड जाएंगे और वहां से फिर संगम की ओर प्रस्थान करेंगे। तो देखिए यहाँ पर लोगों का भीड़ उतना ज्यादा नहीं दिख रहा है, लोग कम मात्रा में दिख रहा है। और यहाँ पर देखिए आगे थोड़ा ज्यादा भी लोग हैं। तो ये पीपा पुल है और इसमें से हम लोग संगम साइड चलेंगे। यहाँ पर देखिए लोग थोड़ा ज्यादा हो गए और इधर से फिर हम लोग जैसे चलते हैं तो यहाँ लिखा है संगम की ओर जाने के लिए सीधा आगे की ओर जाना है और वहां से फिर हमको पीपा पुल मिल जाएगा और वहां से फिर हम लोग संगम की ओर चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि 5 फरवरी के दिन की कैसा था। यहाँ पर देखिए ऑटो भी आ रहा है, गाड़ी का पार्किंग भी है। तो यहाँ आते हैं तो यहाँ पर गाड़ी यदि पार्क होता है आपका तो संगम स्थल बहुत ही पास हो जाता है। तो यहाँ देखिए लोगों का भीड़ थोड़ा ज्यादा बढ़ रहा है, मतलब जैसे हम संगम की ओर जाते हैं तो लोगों की संख्या अपने आप ज्यादा हो जाता है, क्योंकि हर किसी को संगम की ओर जाना ही है, संगम की ओर स्नान। यहाँ पर देखिए लोगों को डाइवर्ट कर रहे हैं, गाड़ी को रोका गया है पुलिस के द्वारा। और यहाँ पर कई सारे पीपा पुल बंद है अभी। तो इधर से जो 3 नंबर का पीपा पुल है वह बंद है, तो आगे से हमको जाना पड़ रहा है। ये एरावत घाट है और यहाँ भी कच्चे घाट बना हुआ है जो अभी महाकुंभ के लिए बनाया गया था और बहुत बड़ा घाट है। यहाँ पर देखिए गाड़ी पार्क भी है यहाँ पर, ये देखिए। और इधर कई सारे गाड़ियां ऑटो भी मिल रहा है। तो अभी के डेट में आपको बहुत ज्यादा सहूलियत है। ये देखिए पीपा पुल है और पीपा पुल के दोनों साइड इस तरफ भी और उस तरफ भी आपको बिल्कुल कच्चे घाटों में यहाँ देखिए लोग स्नान कर रहे हैं। ये कच्चे घाटों में आपको भी स्नान करने का पूरा सुविधा घाट बना हुआ है, जो 44 घाट बने हुए हैं कुल मिलाकर, जिसमें से 13 पक्के और बाकी कच्चे घाट है। तो यहाँ पर भी लोग स्नान कर रहे हैं। ये पीपा पुल के पास में यहाँ शांतिपूर्ण आप स्नान कर सकते हैं। यहाँ देखिए बिल्कुल खाली सा, उतना कोई ज्यादा भीड़ वगैरह नहीं है। तो ये यहाँ का खास नजारा है भीड़ के समय। ये संगम स्थल का ये संगम द्वार है और यहाँ पर देख सकते हैं लोग, यहाँ से जैसे हम देखें तो यहाँ से भीड़ थोड़ा ज्यादा हो रहा है, मतलब जैसे इधर से आते हैं तो भीड़ की जो संख्या है वो अपने आप बढ़ जाता है। और यहाँ देखिए लोग बैरिकेटिंग जो किया गया है उसको भी लोग जल्दी ज्यादा ना चलना पड़े कह के ऐसे क्रॉस कर रहे हैं। तो दोनों तरफ से लोग इस पार से उस पार क्रॉस होना चाहते हैं और यही कई बार भगदड़ का वजह बन जाता है। देखिए पुलिस वाले लोग भी आ गए यहाँ पर और उनको मना किया जा रहा है, क्योंकि प्रशासन जो पिछला मतलब लोगों के पब्लिक के कारण ही भगदड़ होता है कि जल्दी करने का या अपना ही देखने का, ऐसा समझ जाइए। तो इससे मना कर रहे हैं। आगे देखिए कि और ज्यादा मात्रा में लोग यहाँ पर आपको दिखेंगे। सभी जगह बैरिकेटिंग करके एक रास्ता दिया गया है कि लोगों को जिधर से डाइवर्ट करना है उधर खोल दो और जिधर बंद करना है उधर को बंद कर दो। तो यहाँ देखिए अब भीड़ थोड़ा यहाँ पर अधिक होते जा रहा है कि हम संगम स्थल की ओर जैसे पहुंचते हैं तो भीड़
अपने आप बढ़ते जाता है। फिर भी अब बाकी दिनों की तुलना में भीड़ बहुत कम है। अभी से लेकर लगभग 10 तारीख तक भीड़ आपको बहुत कम मिलेगा और फिर 11, 12, 13, 14 तक भीड़ आपको ज्यादा मिलेगा। फिर 14 से लगभग 24 फरवरी तक भीड़ बहुत कम होगा। तो यदि आप भी इस दौर आना चाहते हैं महाकुंभ में, तो सबसे बेस्ट डेट 14 से 24 फरवरी तक का डेट है, जहां पर आपको बहुत कम भीड़ का सामना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए चेंजिंग रूम है, बहुत सारे बने हैं ऐसे, तो इसमें कुछ वेट करना पड़ सकता है आपको, लेकिन बाकी सुविधा है ही, बहुत अच्छे से सुविधा है। बाकी नहीं मिला ऐसा नहीं है, क्योंकि अब इतने सारे लोगों में कुछ तो वेट करना पड़ेगा। यहाँ देखिए ये जो संगम स्थल का नोज एरिया मतलब जहां पर माँ गंगा माँ यमुना का संगम हुआ है, और यहाँ पर देखिए लोगों का ये संगम स्नान हो रहा है इधर। तो यहाँ पर उतना ज्यादा भीड़ नहीं है। तो ये सामने भी दिख रहा है, यहाँ पर ये इसका बॉर्डर एरिया बनाया गया है, और यहीं पर लोग उधर माँ गंगा इधर माँ यमुना की दोनों साइड से मिला हुआ है, और अदृश्य माँ सरस्वती का संगम है। और आज माननीय प्रधानमंत्री जी भी यहाँ आकर संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे और आए, और उनकी अगवानी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया, और संगम स्थल पर जाकर मोदी जी ने संगम स्नान किया, और उसके पश्चात जो विधिवत माँ गंगा, माँ यमुना और माँ सरस्वती को जल, दूध, वस्त्र अर्पण करके जो त्रिवेणी माता है, तीनों माताओं का आरती भी किया, और इस प्रकार से हमारे देश की सुख समृद्धि के लिए कामना किया। यदि आप भी यहाँ पर आते हैं तो संगम स्नान के पास, यहीं पर पास में ही जैसे वापसी मार्ग है, वहां पर अक्षय वट वृक्ष है कीला, तो कीला का ये प्रवेश द्वार है। यहाँ पर लोगों का भीड़ हो सकता है, तो यहाँ पर आपको लंबी लाइन भी लगना पड़ सकता है। अभी उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन व्यवस्था बहुत अच्छी है, और यहाँ पर ये अक्षय वृक्ष का आप दर्शन कर सकते हैं, अक्षय वृक्ष। और यदि आप सरस्वती कूप का दर्शन करना चाहते हैं तो आपको अंदर जाना पड़ेगा, और ऐसा माना जाता है कि इसका दर्शन जब कुंभ आता है तभी होता है। तो चलिए मैं आपको कूप का ये देखिए, ये दर्शन हो रहा है, कितना नीचे है, और ये इस समय ये माँ यमुना में मिल जाता है, और फिर वही माँ गंगा में, और यही सब लोग दर्शन करते हैं। और कुछ यहीं पर पास में ही है लेटे हुए हनुमान जी, बड़े हनुमान जी, और यहाँ पर आपको भी भगवान बजरंगबली जी का दर्शन जरूर करना चाहिए, जहाँ पर हनुमान जी लेटे हुए हैं, और हनुमान जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। और इनका फिर दर्शन करने के पश्चात यहीं पर जो डिजिटल महाकुंभ है, यहाँ पर आप आके पूरे महाकुंभ का डिजिटल रूप से आप यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं, जो बहुत ही भव्य है, और 50 रुपए का यहाँ पर टिकट है। तो यहाँ पर आएंगे तो आपको बहुत ही अद्भुत और बहुत ही खुशनुमा जो है अनुभव होगा, और यहाँ पर एक बार आपको जरूर आना चाहिए। साथ में यहाँ पर और बाबाओं की स्थिति देखें तो बहुत सारे बाबा जो लोग हैं यहाँ से प्रस्थान कर चुके हैं, और बहुत सारे बाबा लोग जो अगला माघ पूर्णिमा का जो स्नान होगा, अमृत स्नान, उसके बाद लगभग चले जाएंगे। तो बाबाओं का दर्शन करना हो तो 12 के पहले आइए। ये नागवासुकी का मंदिर, इसी का ये नागवासुकी है, जब समुद्र मंथन हुआ था तो ये थे, इनका ही उपयोग किया गया था। यहीं पर है मौनी बाबा का जो एक आश्रम है, जहां पर 7,51,00,000 रुद्राक्षों से पूरे 12 जो ज्योतिर्लिंग है उनका निर्माण किया गया है। तो यहाँ पर भी आएंगे तो आपको बहुत ही अद्भुत और शांति का एहसास होगा कि 12 कैसे इतना अच्छा बना है। और इसके बाद यदि आप अरेल घाट की ओर जाते हैं तो अरेल घाट की ओर हमारे जो 12 ज्योतिर्लिंग है, तो
तो वो बना है जिसको शिवालय पार्क बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल शिवालय पार्क में आप सभी 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन कर सकते हैं। साथ में यहाँ मनकामेश्वर मंदिर, भारद्वाज आश्रम और भी कई आश्रम है जहाँ आप दर्शन कर सकते हैं। धन्यवाद। जय माँ गंगे।